प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी के पाठ 1 वह चिड़िया जो कविता के दूसरा पद्य का अध्ययन करेंगे। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर खा लेती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। सबसे पहले हम इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत कविता की पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 1 वह जो चिड़िया से ली गई है। इस कविता के लेखक केदारनाथ अग्रवाल है। इन पंक्तियों में छोटी सी चिड़िया की विशेषता के बारे में बताया है। अब जो इस पद्य के अंदर कठिन शब्द आए हैं उसके अर्थ देखेंगे। कंठ खोलकर, बिना किसी डर के, ऊंची आवाज, खातिर मतलब के लिए, बूढ़े वन बाबा, बहुत घना जंगल, विजन एकांत स्थान, रस उड़ेल कर मतलब बेहद मीठे स्वर में। पहले हम इस पद्य के अंदर सरल रूप से समझ लेते हैं। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर, यानी वह जो छोटी सी चिड़िया है घने जंगल में बड़े ऊंची आवाज में मधुर मधुर गीत गा लेती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार। वह बोल रही है मैं एक छोटी सी चिड़िया हूँ और मुझे पंख बहुत नीले हैं और मुझे विजन से बहुत प्यार है, अर्थात मुझे एकांत स्थान से बहुत प्यार है। अब हम इसको स्पष्ट रूप से यहाँ पे अर्थ में समझ लेते हैं। कविता की इन पंक्तियों में यह बताया है कि जो चिड़िया है वो घने जंगल में बिना किसी डर के ऊंची आवाज में मधुर गीत गा लेती है, जबकि उसका मुंह छोटा सा है, फिर भी वह ऊंची आवाज में खुशी के गीत गा लेती है। साथ ही चिड़िया अपने नीले पंखों के बारे में बताना नहीं भूलती है। वह बार बार कहती है कि मैं नीले पंखों वाली हूँ और मुझे एकांत से बहुत प्यार है। इसके माध्यम से लेखक हमें यह बताना चाहते हैं कि चिड़िया जो है वह छोटे से मुंह में से मीठे और मधुर गीत गा लेती है, उसे एकांत स्थान बहुत पसंद है। उसी प्रकार अगर मनुष्य में संतुष्टि का भाव है तो वह अपने मुख से मीठी वाणी में ही बात करेगा, बिना किसी डर के सबसे बात कर सकेगा, सच बोल सकेगा। अगर मनुष्य अपने आप को जानना चाहता है तो उसे एकांत प्रिय होना चाहिए, अर्थात उसे एकांत स्थान में अपने जीवन का कुछ समय एकांत में बिताना चाहिए। अब हम तीसरे पद्य का अध्ययन करेंगे। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी सी घरबीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत कविता की पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 1 वह चिड़िया जो से ली गई है। इस कविता के लेखक केदारनाथ अग्रवाल है। इन पंक्तियों में छोटी सी चिड़िया की विशेषता के बारे में बताया है। अब हम इस पद्य के अंदर जो कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ। चोंच मारकर, पानी को अपनी चोंच में लेना। चढ़ी नदी यानी पूरी नदी पूरी तरह से भरी हुई। जल का मोती, पानी रूपी मोती। अब हम इसका अर्थ एक बार सरल रूप से इस पद्य में समझ लेते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, यानी वह छोटी सी जो चिड़िया है वह भरी हुई नदी यानी पूरी भरी हुई नदी में से भी बूंद बूंद करके पानी पी लेती है। वह छोटी सी घरबीली चिड़िया इतनी साहसी है कि उसको अपने ऊपर बहुत गर्व है। नीले पंखों वाली मुँह, बार बार वह बताना नहीं भूलती है कि मेरे पंख नीले हैं, मुझे नदी से बहुत प्यार और उसको नदी से बहुत प्यार है। अब हम स्पष्ट रूप से यहाँ पे अर्थ समझ लेते हैं। कविता की इन पंक्तियों में चिड़िया की महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में बताया है कि चिड़िया अपनी चोंच में पूरी भरी हुई नदी में से
पानी को मोती की तरह ले जाती है, अर्थात जब उसको प्यास लगती है तो वह पूरी भरी हुई नदी में से बूंद बूंद पानी पी लेती है। इसमें लेखक ने चिड़िया के साहसी होने के बारे में बताया है। चिड़िया छोटी सी है परंतु बहुत साहसी है। साहसी होने के कारण उसे अपने ऊपर गर्व है। वह बार बार कहती है कि मुझे मेरे नीले पंखों से बहुत प्यार है। वह कहती है कि मुझे बहती हुई नदी से पानी पीना बहुत अच्छा लगता है। इसके माध्यम से लेखक हमें यह कह रहे हैं कि जिस तरह चिड़िया स्वतंत्र रूप से साहस से अपने जीवन की प्यास बुझाती है, उसी प्रकार मनुष्य को अपने जीवन में स्वतंत्रता का भाव जीते हुए जीवन के प्रत्येक स्तर पर साहस का भाव अपने अंदर रखना चाहिए। अब हम इस पूरी कविता का मौखिक उच्चारण करते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर खा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी सी घरबीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब हम इस कविता से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करते हैं और आप सभी को उन प्रश्नों के उत्तर सोचकर बताने हैं। पहला प्रश्न है, तुम्हें कविता को कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? दूसरा प्रश्न है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तीसरा प्रश्न है, कवि ने चिड़िया को छोटी, संतोषी, मुँह बोली और घरबीली चिड़िया क्यों कहा है। चौथा प्रश्न है, इस कविता के लेखक कौन है। तो अब तक आप सभी ने इन प्रश्नों के उत्तर सोच लिए होंगे। आइए देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर क्या क्या हो सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न था, तुम्हें कविता को कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे। तो इसका उत्तर है प्यारी चिड़िया, घरबीली चिड़िया और छोटी चिड़िया आदि। दूसरा प्रश्न था, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो इसका उत्तर है अनाज से, एकांत जगह से, अपनी स्वतंत्रता से और नदी से प्यार है। तीसरा प्रश्न है, कवि ने चिड़िया को छोटी, संतोषी, मुँह बोली और घरबीली चिड़िया क्यों कहा है। इसका उत्तर है चिड़िया छोटी सी है, वह किसी बात को बोलने में नहीं डरती है, वह धैर्य रखने वाली है, वह जो भी कार्य करती है उसको उस पर बड़ा गर्व होता है, इसलिए लेखक ने चिड़िया को छोटी, संतोषी, मुँह बोली और घरबीली चिड़िया कहा है। चौथा प्रश्न था, इस कविता के लेखक कौन है। इसका उत्तर है इस कविता के लेखक केदारनाथ अग्रवाल है। तो बच्चों, आज का गृह कार्य इस प्रकार है। गृह कार्य, पहला प्रश्न, एक प्रश्न है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ।